हिमाचल प्रदेश में 1.5 साल के कार्यकाल में 3 उपचुनाव होने जा रहे हैं। आज जो है वो मतदान हो रहे हैं। आइए इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी। आइए उन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ कहना चाहेंगे आज जो मतदान तीनों उपचुनावों के लिए हो रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका एमएच में। धन्यवाद, थैंक यू। पॉलिटिकल वेंडेटा आपके समय में रुका था, अब जिस तरह से दोबारा ये प्रचलन शुरू हुआ है तो डेमोक्रेसी को कितना बड़ा खतरा मानते हैं? लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी पॉलिटिकल मैंडेटा उस तरह से नहीं है। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप इस तरह के लगते हैं। जहाँ तक अभी जो कुछ सेंट्रल एजेंसीज के बारे में जो पूछा जा रहा है कि जो कार्रवाई उन्होंने की है, उस कार्रवाई के पीछे कोई ऐसा कोई पॉलिटिकल एजेंडा थोड़ी था। उस पर एजेंसीज के पास इनपुट था। कुछ लोग इस तरह से गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं, लेकिन बाद में जब जानकारियां प्राप्त हुई तो उसमें मालूम पड़ रहा है कि ये लोग वो हैं जो सरकार का प्रभाव का इस्तेमाल करते थे, सरकार के नज़दीक हैं और ये लोग प्रभावशाली लोग हैं। संरक्षण सरकार का है, प्रदेश सरकार, कांग्रेस की सरकार का। इन सारी बातों का जिक्र होते हम देख रहे हैं। सर ड्रग माफिया या फिर कानून व्यवस्था की बात की जाए, आपके समय में अंकुश लगने का भी प्रयास किया गया, 3 राज्यों के साथ कमेटी भी आपने गठित करवाई थी और उसके बाद अब जिस तरह से दोबारा एक बार फिर हिमाचल उड़ता पंजाब की ओर बढ़ रहा है, किस तरह देख रहे हैं? बहुत चिंता का विषय है। मैं अभी चुनाव के दिनों में यहाँ नालागढ़ के इलाके में था तो हमने देखा कि सरकार को तो कोई लेना देना ही नहीं रह गया और सरकार को लेना देने ना होने के साथ साथ में ऐसे लोगों को उनने संरक्षण दे रखा है जो सरकार में है, सत्ता में है, सत्ता का उपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं और चिट्टा माफियों को, इस खनन माफिया को, इन तमाम तरह के माफियों को संरक्षण दे रहे हैं। मैं समझता हूँ बहुत चिंता का विषय है और बड़े प्रमुख लोग जो है इस सारी चीज़ों में, सत्ता पक्ष के लोग जो है वो संरक्षण देने की कोशिश कर रहे हैं। सर जिस तरह से आपने भी कहा कि सत्ता परिवर्तन या फिर लोकसभा चुनावों में जिस तरह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद जो है रिपोर्ट तलब की गई है, व्यवस्था परिवर्तन लगता है सर? देखिए, मैं ये कहूँगा कि निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी में एक बात तो चल ही रही है कि चुनाव में लोकसभा में हार गए और लोकसभा के चुनाव के साथ साथ में पीछे राज्यसभा का चुनाव है उसमें भी हार गए और उस वक्त भी कांग्रेस की हाईकमांड की टीम आई थी, रिपोर्ट उनने केंद्र को सबमिट की है जिसमें नेतृत्व पर बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा किया है उनने। और उसके अलावा दूसरी बात उनने अभी और कही है कि सेंटर की कांग्रेस पार्टी की हाईकमांड ने उन राज्यों के लिए कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है जहां कांग्रेस पार्टी हारी है लोकसभा के चुनाव में और उसमें हिमाचल भी शामिल है। तो ये रिपोर्ट जाएगी निश्चित रूप से और वहाँ एक बात मुझे जो लगती है कि वो नेतृत्व परिवर्तन की बातें चल रही हैं कांग्रेस पार्टी में, लेकिन उससे गुजारा नहीं होगा। मेरा यह मानना है कि सत्ता परिवर्तन लाजमी हो गई है। सर जिस तरह से वोटिंग हो रही है और उसको देखते हुए क्या लगता है सर कि भाजपा के पक्ष में ही मतदान हो रहा है? देखिए, ऐसा हम नहीं बोलते कि हमारे पक्ष में ही होगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि हिमाचल प्रदेश का एक बहुत बड़ा सैंपल आपके पास लोकसभा के चुनाव में है जिसमें कांग्रेस पार्टी हारी है, 4 सीटों पर हारी है और भारतीय जनता पार्टी जीती है। मुझे उम्मीद है कि माहौल उसी तरह का होगा, हम जीतेंगे 3 सीटें। बहुत बहुत धन्यवाद जयराम जी। तो ये थे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से मतदान हिमाचल प्रदेश में 3 उपचुनावों में हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो लोकसभा के जो परिणाम आए थे उसी के पक्ष की ओर हो रहा है। देखना ही होगा कि आने वाले समय में किस तरह के समीकरण बनते हुए नजर आते हैं। मैं अपने सहयोगी पुष्पेंद्र चौधरी के साथ सुनील परमार, MH1 न्यूज़, शिमला।